तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये मोस्ट ट्रेंडिंग बेल बॉटम कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाले हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंड में ये बेल बॉटम इंस्टाग्राम पर चल रहा है। तो ये बेल बॉटम बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले इस फैब्रिक को यहाँ पर ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में डबल फोल्ड में इसको यहाँ पर हमने बिछा लेना है। अच्छा दोस्तों, ओपन हिस्सा जो रहेगा कपड़े का, किनारे वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और सबसे पहले ऊपर हम एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, यानी कि कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद में 1 इंच इंची टेप ऊपर निकालेंगे, क्योंकि हम ऊपर बेल्ट डालेंगे अलग से, तो इंची टेप ऊपर निकाल देंगे 1 इंच। उसके बाद में हमारी लेंथ रहेगी 39 इंच, तो 39 का निशान लगाएंगे और 2.5 इंच इसमें हमने मार्जिन का निशान भी लगा लेना है। अब सिंपली दोस्तों हमने इन दोनों ही निशानों पर स्ट्रेट निशान लगा लेना है। अब दोस्तों, जब हम बेल बॉटम बनाते हैं तो बेल बॉटम की जो हमने मार्किंग शुरू करनी होती है वो नीचे मोरी के यहाँ से करनी होती है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर बॉटम का निशानी लगाएंगे, तो हमें इसकी मोरी रखनी है 30 इंच। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम आधा इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे किनारे पर। ये किनारा बिल्कुल हमारा अलग रहेगा, इसी के अंदर हमने अपनी मोरी के निशान लगाना है। अब जैसे दोस्तों हमारी मोरी का साइज़ है 30, तो 30 का हाफ ले लेंगे यहाँ पर 15 इंच। ठीक, यहाँ रखेंगे 15 इंच और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इस 15 का भी हम हाफ़ कर लेंगे, इस तरीके से इंची टेप करके हाफ़ कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि ये 7.5 इंच का निशान आ जाएगा। ये हमारी बेल बॉटम का सेंटर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों एक 7.5 इंच का निशान यहाँ पर लगा लेंगे हम सेंटर में, और एक निशान ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आधा इंच हमने बिल्कुल फ्री रखना है। ठीक है, कन्नी वाला। अब सिंपली दोस्तों हमने जो ये सेंटर का निशान लगाया है, इस सेंटर के निशान पर फुटे से हमने स्ट्रेट निशान लगा लेना है नीचे तक। इसके बाद में दोस्तों अब हमारे जो वेस्ट का साइज़ रहेगा, तो हमारी ट्राउज़र की वेस्ट रहेगी 37 इंच बेल बॉटम की, और इसका हिप है 44। ठीक है, तो हिप के अकॉर्डिंग ही हमें बेल्ट का निशान लगाना होगा। हिप का 1/4 भाग कर लेंगे, यहाँ पर 11 इंच हो जाएगा। अब 11 इंच के अंदर दोस्तों हमने 1 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, 12 इंच हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन भी लगाना है। आधा आधा इंच दोनों तरफ से मार्जिन जाएगा। तो ये जो हमारा सेंटर वाला निशान है, इसी को हम सेंटर बनाएंगे, इस निशान पर रखेंगे। ये देख सकते हैं 6 इंच। अब 6 इंच का निशान इसके आगे की तरफ लगाएंगे और 6 इंच का निशान हमने अपनी इधर साइड लगाना है, खुली साइड। ठीक है, इस तरीके से ये 12 इंच का निशान लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसके क्रॉच एरिया की लेंथ रखनी होगी। तो आसन की जो लंबाई निकाली जाती है दोस्तों, वो हिप के अकॉर्डिंग ही निकाली जाती है। तो वापस से इंची टेप हम 1 इंच ऊपर निकाल कर रखेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और समझाता चलूँ मैं आपको। जैसे दोस्तों हमारा हिप का साइज़ 36, 38, 40 रहता है, तो उसमें हम क्रॉच एरिया की जो लेंथ रखेंगे उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, बट ये है हमारा साइज़ 44 हिप, तो 44 के अंदर दोस्तों हमने क्रॉच एरिया की जो लेंथ रखनी है उसमें सिर्फ हमने 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना होगा लूजिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कितना भी साइज़ हमारा हैवी हो, यानी कि 50 हो या कितना भी हो, तो हमें 12 या 12.5 इंच से ज़्यादा इसके आसन की लेंथ नहीं रखनी है। ठीक है, अगर आप हिप के अकॉर्डिंग ही अगर हैवी साइज़ पर भी आसन की लंबाई रखोगे, तो मान लीजिए अगर आपके हिप का साइज़ 50 इंच है, तो 50 का 1/4 हो जाता है 12.5, उसमें हम फिर 2 इंच प्लस करेंगे तो 14.5 इंच का आसन हो जाएगा, और वो आसन फिर लटक जाएगा, ट्राउज़र की फिटिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, तो साइज़ कितना भी हैवी हो दोस्तों, हमने आसन की जो लंबाई है 12.5 या 12 इंच ही रखनी होगी, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। अब दोस्तों आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि कितने भी हैवी साइज़ पर 12.5 इंच का आसन कैसे फिट बैठेगा, क्योंकि बहुत बहुत हैवी हिप होते हैं लेडीज़ के। तो हमें क्या करना है दोस्तों, फ्रंट का आसन तो हम 12.5 ही रखेंगे, बट जब हम इसकी बैक कट करेंगे और बैक को हम ऊपर की तरफ शेप यानी कि बढ़ा करके कट करेंगे, तो उसमें हम बढ़ाएंगे। ठीक है, वो जब बैक कट करेंगे तो मैं आपको जब ही उसके बारे में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों हमारा हिप है 44, तो 44 का 1/4 11 हो गया, उसमें हमने 1 इंच प्लस करके 12 इंच का आसन का निशान लगाया है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों इसके घुटने की लंबाई रखेंगे हम। तो घुटने की लंबाई दोस्तों नॉर्मली 21, 20 या 19 पर ही रहती है, तो हम इसकी लंबाई रखेंगे घुटने की 20 इंच पर। ठीक है, इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। एक निशान यहाँ लगाएंगे और एक निशान इसके बाद में ऊपर लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों जो निशान हमने बेल्ट की जगह पर लगाया था, ये वाला 12 इंच का, वही निशान हमने यहाँ हिप पॉइंट पर भी लगाना है 12 इंच का। 6 इंच सेंटर में रखेंगे और एक निशान इधर लगाएंगे 6 इंच का, और एक निशान इधर 6 इंच का। ठीक, सेम पैटर्न से ही निशान लगाया है। अब ऊपर वाले निशानों से इन दोनों ही निशानों को हमने इस तरीके से फुटे की मदद से मिला लेना है। एक निशान यहाँ मिलाएंगे और इस निशानों को भी यहाँ पर हमने मिला लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारी थाइस का फिक्स नाप है 24 इंच। 24 में हमने 2 इंच प्लस कर लेना है, 26 हो जाएगा। बट हमें ये बनानी है लूज बेल बॉटम, तो मैं इसमें
2 इंच और एक्स्ट्रा प्लस करूँगा, यानी कि जो भी हमारा फिक्स नाप होगा उसमें हम 4 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 28 इंच और घुटना इसका 20 इंच हो जाएगा। घुटना भी 16 था तो मैंने उसमें 4 इंच प्लस कर लिया है। 4 इंच प्लस करने के बाद 20 इंच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये बेल बॉटम लूज ही बनानी है। अगर आप इसको फिटेड बनाते हैं तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग ही रखनी होगी। अब दोस्तों हमारी थाइस का साइज़ है 28 इंच, तो 28 का यहाँ पर हाफ निशान लगाएंगे 14 इंच का। यहाँ रखेंगे 14 इंच यहाँ से और आगे की तरफ 14 इंच का निशान लगा देंगे। अब हमें दोस्तों ये जो सामने सेंटर का निशान लगाया है इसके हिसाब से थाइस का निशान नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं या आसन से 2 इंच आगे भी आप बढ़ा करके निशान लगा सकते हैं। ठीक है, बात वही रहेगी। तो यहाँ पर ये हमारा 14 इंच का निशान कंप्लीट हो गया। उसके बाद में थाइस का निशान हमने लगाना है 20 का हाफ 10 इंच, तो 10 का हाफ हो जाता है 5 इंच। 5 इंच को हम इस सेंटर वाले निशान पर यहाँ रखेंगे, 5 इंच का निशान लगाएंगे इधर और 5 इंच का निशान लगाएंगे इधर। ये 10 इंच हमारा घुटना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले हमने हिप से घुटने का निशान इस तरीके से मिला लेना है। शेप पट्टी रखेंगे और इस तरीके से निशान बनाएंगे। उसके बाद में शेप पट्टी इधर भी रखेंगे ऐसे ही, और इस निशान को भी यहाँ से हमने मिला देना है। ये दोस्तों हमारा थाइस से घुटने तक का निशान हो जाएगा। अब दोस्तों घुटने से लेकर नीचे मोरी तक हमने इस तरीके से रखनी है शेप पट्टी और सिंपली यहाँ पर निशान बना देना है। अच्छा, नीचे मार्जिन पर हम इस तरीके से सीधा निशान बना देंगे। उसके बाद में इधर भी शेप पट्टी रखेंगे ऐसे और यहाँ से इसको मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान हो जाएगा। अब यहाँ कोने से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और उसके बाद में यहाँ से आसन की गोलाई मिलानी है इस 1 इंच के निशान पर। सिंपली सबसे पहले हम पुट्ठे वाली साइड कट कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ मोरी का यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, और इधर से भी हमने आसन वगैरह पर इन्हीं निशानों के ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सेंटर वाले निशान पर 4 इंच का निशान लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम आधा इंच निशान इधर लगाएंगे और आधा इंच इधर। सिंपली यहाँ पर डट का निशान भी हम बना लेंगे। आप डट इसके अंदर डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो मार्जिन का निशान लगा हुआ है यहाँ पर कट लगा देंगे, और उसके बाद में फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब जो हमारे पास नीचे से बचा हुआ कपड़ा है उसको वापस से डबल फोल्ड बिछा लेंगे, इसी के ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रख लेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, बैक पार्ट को हम लगभग 4 इंच बढ़ाते हुए रखेंगे। अब यहाँ से हम ये सेंटर का निशान नाप लेंगे। 8 इंच आ रहा है तो यहाँ पर 8 इंच का एक सेंटर का निशान लगा लेंगे, और ये जो हमारे फ्रंट पर सेंटर का निशान है इस निशान से इसको मिला लेंगे। फुटा रख कर देख लेंगे, बिल्कुल सीधा आ रहा हमारा निशान। ठीक, इसके बाद में दोस्तों अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये थाइस वाला निशान आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। उसके बाद ये घुटने वाला निशान भी आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, और नीचे जो हमारे बॉटम में मार्जिन का निशान है इसको भी हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज़ और समझाता चलूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर फॉर्मल पैंट बनाते हैं यानी कि बिना लास्टिक की फुल बेल्ट में, तो आपको बैक पार्ट सिर्फ 2 से 2.5 इंच ही बढ़ाकर रखना होगा। मगर हमें दोस्तों हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक बनानी है तो हम 2-2.5 इंच नहीं रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर 3.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक, क्योंकि साइज़ भी हमारा हैवी है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से, ठीक है, ये जो हमारा फ्रंट का कोना है इस जगह से फूटा रखेंगे 3.5 इंच के निशान पर ऐसे, और एक क्रॉस निशान बना देंगे। उसके बाद में दोस्तों इसका जो आसन वाला एरिया है यहाँ से भी हम 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर निशान लगाएंगे, और एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे बढ़ा करके ऐसे। बस सिंपली फुटे से यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। इसके बाद में दोस्तों हमने थाइस, घुटना और मोरी के यहाँ से भी 2 इंच बढ़ा कर रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच का निशान लगेगा, और घुटने की जगह से भी 2 इंच बढ़ा देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझाता चलूँ, ये जो दोस्तों हम बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं फ्रंट से ही, क्यों काटते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमने ये फ्रंट पार्ट काटा है ना, इसमें हमने जो यहाँ पर और यहाँ पर मार्जिन लेना है आधा इंच, वो हमने नहीं लिया है। जो हमारा फिक्स नाप था लूजिंग मिला करके हमने वही रख दिया है यहाँ पर। तो जब हम फ्रंट को जब अटैच करेंगे, सिलाएंगे, तो इसमें आधा इंच मार्जिन भी जाएगा। तो इसका जो आधा 1 इंच मार्जिन होता है दोनों तरफ का आधा इंच, ये हम बैक पार्ट में जो 2 इंच बढ़ती लेते हैं, तो 1 इंच बैक पार्ट का मार्जिन लेते हैं और 1 इंच फ्रंट पार्ट का मार्जिन लेता है। ठीक है, इसीलिए हम ये बैक पार्ट 2 इंच बढ़ा करके कट करते हैं। ठीक है, बहरहाल दोस्तों हमने सिंपली यहाँ पर 2-2 इंच बढ़ती कट करा है, और शेप पट्टी से जैसे फ्रंट पर निशान बनाए थे उसी तरीके से बैक पार्ट पर भी निशान बना लिए हैं। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर बैक पार्ट भी कट करेंगे। अच्छा, बैक पार्ट के आसन पर भी यहाँ पर हमने गोलाई बना देनी है। ठीक है, ये मैंने इस रह गया था बनाने से, फिलहाल इसकी यहाँ पर गोलाई बनाएंगे, और इन्हीं निशानों के ऊपर हमने यहाँ पर बैक पार्ट भी इसका कट कर देना है।
यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट कट हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर कट लगा लेंगे बैक पार्ट पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्रंट के दोनों पीसों पर हमने आसन को अटैच करना है एक पैर की सिलाई लगा करके एक साथ। ऐसे ही दोस्तों बैक पार्ट के दोनों पीसों के आसन हमने एक साथ ही अटैच कर देने हैं यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच सिलाई लगा करके। देख सकते हैं यहाँ पर ये आसन हमारा अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हम ये डट वाला जो निशान है इस पर पकड़ेंगे और जो ये निशान लगाया है इस पर हमने इसकी डट बना लेनी है। डट भी हमारी दोस्तों यहाँ पर बन जाएगी। अब हमें इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके फ्रंट की बेल्ट तैयार करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बेल्ट रोल का ये बुकरम ले लूँगा, ठीक है, ये 1.5 इंच का होता है और फ्रंट के बराबर ही बुकरम कट कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों एक अलग से पीस ले लेंगे जो हमारा साइड से बचा था और जो हमने बुकरम कट करा है इस बुकरम को हमने यहाँ पर प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका लेना है। उसके बाद में दोस्तों ऊपर से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और जो आधा इंच हमने मार्जिन लिया है इस मार्जिन को यहाँ पर हमने इस तरीके से प्रेस की मदद से या सिलाई की मदद से जमा लेना है। फिर एक बार और इसको फोल्ड करेंगे बुकरम को और एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर ये बेल्ट हमारी चिपक जाएगी। उसके बाद में दोस्तों नीचे हमने जितना मार्जिन लेना है बेल्ट अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे। लगभग आधा इंच का मैंने इसमें मार्जिन लिया है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों ये फ्रंट पार्ट हम उल्टी तरफ से रखेंगे और ये बेल्ट रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बुकरम वाला हिस्सा यहाँ से हटा देंगे। बस यहाँ पर दोस्तों हमने आधा इंच का मार्जिन लेकर अटैच कर देना है। उसके बाद में देख सकते हैं ये अटैच हो जाएगा। इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे बेल्ट को और जितना भी मार्जिन है बेल्ट के अंदर लेके इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये बेल्ट हमारी बिल्कुल अटैच हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे और उसके बाद 3.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है मैंने ये और इसकी लंबाई दोस्तों मैंने बैक पार्ट के बराबर ली है। सिंपली पट्टी रखेंगे, सीधी तरफ से एक पैर की सिलाई से पट्टी को अटैच कर देंगे। अब दोस्तों हमने सबसे पहले बैक फ्रंट को एक साथ अटैच करना होगा। यहाँ पर बैक के ऊपर रखेंगे फ्रंट, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो पुट्ठे की हम सिलाई लगाएंगे ये यहाँ नीचे से हम मिला करके लगाएंगे, ठीक है। ऊपर हमारी बेल्ट बढ़ती है ना, तो नीचे के दोनों कट मिला करके एक पैर की सिलाई से ऊपर तक इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरा पाइचा भी साइड से हम अटैच कर देंगे और उसके बाद में अटैच करने के बाद में ये गिदरी वाली सिलाई भी हम नीचे से एक पैर की सिलाई लगाते हुए और ये आसन वाली सिलाई बैक और फ्रंट की मिला लेंगे आसन और इस साइड के दोस्तों दूसरे पाइचे तक हमने नीचे तक अटैच कर देना है। ये दोस्तों हमारा अटैच हो जाएगा। अब ये जो नीचे हमारा मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन का निशान लगाया था हमने, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक बार इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके इसको जमा लेंगे ताकि इस पर हमारे मार्जिन की क्रीज बन जाए। ठीक है, क्रीज बनाने के बाद इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है मार्जिन उल्टी तरफ। ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस मार लेंगे हम। प्रेस करने के बाद में देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से हमारी बैठ जाएगी मोरी। बस अब यहाँ पर क्या करना है, इधर से तो हमने मोड़ ही लिया है, इस साइड से आधा इंच फोल्ड करेंगे और तुरपाई वगैरह इस पर कर देंगे। आप सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहरहाल दोस्तों अब यहाँ पर हमने इसका बेल्ट तैयार करना होगा। तो यहाँ पर बेल्ट हमारा तैयार आया है, देख सकते हैं फ्रंट का 19.5 इंच, 19.5 इंच का फ्रंट है और हमारी तैयार वेस्ट का साइज़ है 37 इंच। बट दोस्तों हम 37 में से जब 19.5 इंच को माइनस कर देंगे, बेल्ट के साइज़ में से 19.5 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारा बेल्ट बचेगा 16.5 इंच। ठीक है, अब दोस्तों हमने इसके अंदर जो लास्टिक डालना है वो 16.5 इंच नहीं डालना है, 16.5 के अंदर से भी हम लगभग 2.5 इंच कम कर लेंगे। तो हम इसमें लास्टिक डालेंगे दोस्तों 15 इंच का। ठीक है, 15 इंच का लास्टिक डालेंगे तो प्लास्टिक के अंदर खिंचाव होता है तो वो बिल्कुल फिक्स बेल्ट हमारी बैठ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 15 इंच का लास्टिक यहाँ पर ले लिया है। अब लास्टिक को अटैच कैसे करना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। अब ये जो हमारी बेल्ट है बुकरम वाली, इस बुकरम के किनारे से यहाँ पर लास्टिक को पक्का कर लेंगे एक साइड। फिर ऐसे ही दोस्तों लास्टिक का दूसरा किनारा हमने बेल्ट के दूसरे किनारे पर अटैच कर देना है और जितना हमारा मार्जिन है ये अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। किनारे पर सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम लास्टिक के सेंटर में लगा देंगे। तैयार होने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों एकदम फिनिशिंग के साथ हमने इस पर तुरपाई वगैरह कर ली है और बेल बॉटम यहाँ पर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मैं कुछ बताने से रह गया हूँ तो कमेंट बॉक्स से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और ये तो दोस्तों हमारा तैयार होने के बाद में आया है इसका लुक, और पहनने के बाद देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा बेल बॉटम का जो लुक है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। अब दोस्तों ये तो हमने लूज़ बनाया है और मैंने आपको फिटिंग वाला बेल बॉटम भी बता दिया है किस तरीके से आपको उसमें लूजिंग रखनी है, यानी कि जो भी आपका फिटेड नाप हो उसमें आप 2 इंच लूजिंग कर लेंगे तो आपका फिट वाला भी बेल बॉटम तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।